गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लेक्चर नंबर 5 में मैट्रिक्स को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अपन ने दो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी, अर्थात समानता का गुणधर्म, और सेकंड अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये अपन ने दो प्रॉपर्टी को कंसीडर किया था। अब अपन देखते हैं आगे और किस प्रकार की प्रॉपर्टी बन सकती है। तो थर्ड नंबर अपन बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अर्थात जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणन। अब इधर देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अपन किसी भी अदिश राशि से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई किस प्रकार होता है। तो अब देखते हैं अपन, यदि किसी अवयव को किसी अदिश राशि से गुणा किया जाए तो प्रत्येक अवयव के साथ अदिश गुणा होगा। अर्थात इसका क्या मीन है कि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लीजिए आपके पास में एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2, 4, 6 एंड माइनस के 9, तो यहाँ पर अपन को देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ में अपन कोई अदिश मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात अपन को यदि 3a निकालना है तो यहाँ पर 3 क्या है आपके पास में, स्केलर है। तो ये जो आपके पास में 3 जो मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास में 2, 4, 6 और -9, तो ये जो आपके पास में मैट्रिक्स देगा वो आपके पास में ये अदिश है, ये इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए, मैं 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएंगे, 3 का 4 के साथ में ये 12, 3 का 6 के साथ में ये 18 और 3 का -9 के साथ में तो ये हो गया आपके पास में -27। तो आपके पास में थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अपन किसी भी अवयव को किसी स्केलर से अर्थात अदिश राशि से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अदिश राशि का अवयव के प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अर्थात ये आपके पास में कोई है तो अपन इसको ये लिख सकते हैं। या फिर देखिए, आपके पास में अपन कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2a = 8, 4, 2 एंड -2। यदि अपन को निकालने को कहे तो आपके पास में अपन को कह सकता है कि -a फाइंड करो। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास में -a फाइंड करना है तो आपके पास देखिए -a कब आएगा, जब यहाँ मैं इस समीकरण में -2 का डिवाइड करूंगा। तो अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन की तरह ही वो -2 इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ में डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ 8 - 4 तो ये हो गया आपके पास है -4, -2, -1 और ये --1। तो ये इस प्रकार आपके पास में -a की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि आपके पास में कोई भी अदिश राशि का यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। तो ये आपके पास में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जो प्रॉपर्टी थी उसको अपन ने डिस्कस किया। अब अपन आगे देखते हैं कि कोई भी दो अवयव है उसका अपन मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
अब देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आपके पास में मल्टीप्लीकेशन। अर्थात जिसको अपन कह सकते हैं गुणन। अब पहले अपन ने अदिश गुणन देखा था, अब आपके पास में कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका अपन किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं वो अपन बात करेंगे। तो उसके लिए अपने पास में एक बात अपन को ध्यान रखनी होगी कि आपके पास से अपन लिख लेते हैं यहाँ दो अवयव, मान लीजिए आपके पास में कोई ए व बी है का गुणा संभव होगा यदि, देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है उनका गुणा एक ही केस में पॉसिबल होगा यदि प्रथम अवयव यदि आपके पास देखिए अपन ए बी निकाल रहे हैं तो प्रथम अवयव ये होगा, और यदि बी ए निकालेंगे तो प्रथम अवयव ये होगा। तो प्रथम अवयव ए के स्तंभों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स द्वितीय अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के समान हो। अब देखिए क्या लिखा है कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी है उनका यदि अपन गुणा करवा रहे हैं अर्थात दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी या बी ए अपन कर रहे हैं तो वो एक ही केस में पॉसिबल होगा यदि प्रथम अवयव अर्थात अपन ए की बात करें तो उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। अर्थात यहाँ पर यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स ए है जिसको मैंने कह दिया कि आपके पास में एलिमेंट ए आई जे, यदि आपके पास में m बाई n की है एंड यदि आपके पास में b कोई मैट्रिक्स है जो कि आपके पास में देखिए b i j, यदि n क्रॉस p अर्थात n बाई p की है तो आपके पास में इनका गुणा पॉसिबल होगा। क्योंकि देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने कहा था प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या, तो प्रथम अवयव में ये पंक्तियों की संख्या ये स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, इसमें भी n है और इसमें भी n है तो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। तो जो आपके पास में AB होगा अर्थात दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन AB then AB will be possible, अन्यथा आपके पास में पॉसिबल नहीं होगा। तो अब देखिए यदि ये पॉसिबल हो रहा है तो अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी कि दोनों का यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में एक मैट्रिक्स होगी और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो देखिए आपके पास में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अर्थात AB वो आपके पास में होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट कितना है m बाई n की है और सेकंड जो है वो n बाई p की है। इसमें देखिए ये आपके पास में दोनों में इक्वल है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो जो शेष बची अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें स्तंभों की संख्या अर्थात इसका जो ऑर्डर होगा वो m बाई p का होगा। इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें स्तंभों की संख्या होगी। वही जो नई मैट्रिक्स होगी जो कि दोनों का गुणा करने पर प्राप्त होगी उनका ऑर्डर आपके पास में m बाई p होगा। तो अब अपन देखते हैं कि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है A जो कि आपके पास में मान लीजिए ए आई जे 2/3 की है और B आपके पास में यदि ऐसा कुछ हो जाए मैट्रिक्स B आई जे 3/2 तो अपन ने कहा था प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है यहाँ पर 3 है तो क्या होगा आपके पास में मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा और AB बराबर जो भी मैट्रिक्स आएगी मान लीजिए वो मैट्रिक्स कोई नई मैट्रिक्स आ रही है C I J तो
उनका जो ऑर्डर होगा वो प्रथम मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या के ऑर्डर के बराबर होगा, अर्थात ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी। अब ये आपके पास में ए भी पॉसिबल था। तो अब अपन बात करेंगे कि क्या ये जो मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर की है और ये 3x2 ऑर्डर की है, तो इन दोनों के साथ में ए बी पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो यदि अपन मैं बी ए निकालता हूं, अर्थात मैं बी का ए के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए इसमें प्रथम अवयव कौन सा माना जाएगा, बी माना जाएगा, और द्वितीय अवयव आपके पास में ए माना जाएगा। तो प्रथम अवयव में स्तंभों की संख्या यहाँ 2 है, और देखिए द्वितीय अवयव है उसमें आपके पास में पंक्तियों की संख्या, तो इसमें भी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो उस केस में जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आपके पास में मान लीजिए कोई डी आई जे आएगी, तो उनका जो ऑर्डर होगा वो आपके पास में 3x3 होगा, क्योंकि प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरी अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। तो ये आपके पास में इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। लेकिन यदि मैं इसमें बात करता हूं कि ये ए आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा या नहीं, तो देखते हैं। अपन बात करते हैं यहाँ पर कि मैं यदि बी ए निकालता हूं, तो बी ए, तो बी ए आपके पास में देखिए प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या इक्वल नहीं है, अर्थात अपन कह सकते हैं इन दिस केस आपके पास में देखिए बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी आपके पास में बी ए होगा वो संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो स्तंभ है वो इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, अतः गुणन के नियम को वो पालना नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास में इन दोनों अवयव का अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये था आपके पास में कि दो अवयव का गुणनफल पॉसिबल कब होता है और पॉसिबल कब नहीं होता है। अब देखिए ये तो पॉसिबल होने की बात हुई, और अपन ने देखा कि जो नई मैट्रिक्स आएगी गुणा करने के बाद में उसका ऑर्डर क्या होगा। लेकिन अब अपन को ये देखना होगा कि यदि वो गुणा पॉसिबल है तो गुणा कैसे करेंगे, उसकी बात अपन करते हैं। तो देखिए एक अपन कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे, उसमें अपन देखते हैं कि उनका गुणा किस प्रकार पॉसिबल होगा। अब देखिए मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एक मैट्रिक्स आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस प्रकार दे रखी है आपके पास में 2, 4, 6 एंड 9। या फिर अपन कोई जनरली एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको समझने में आसानी रहेगी कि अपन एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं। मैं ए मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं आपके पास में 2x3 की, जिसमें एलिमेंट लूंगा ए बी सी डी ई और एफ। ये मैंने इसमें एलिमेंट ले लिए और इसका जो आपके पास में ऑर्डर है वो 2x3 है। एंड कोई मैंने बी मैट्रिक्स ली है जो कि आपके पास में यदि अपन को पॉसिबल करवाना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास में कितनी होनी चाहिए, 3x2 या 3x4 की होनी चाहिए। मतलब आपके पास में उसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा 3 होनी चाहिए, तभी गुणा पॉसिबल होगा। तो देखिए इसमें अपन बात करते हैं x, y, z, u, v और w। ये मैंने आपके पास में कोई भी एलिमेंट ले लिया अननोन, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि यदि मैं न्यूमेरिकली वैल्यू लेता हूं उसमें आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस संख्या का किस संख्या के साथ में गुणा हुआ है। तो देखिए गुणे के नियम के अनुसार जो ये अवयव है इसमें स्तंभों की संख्या और इस अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर है, अर्थात गुणा तो पॉसिबल होगा। लेकिन होगा किसका, ए और बी का गुणा पॉसिबल होगा। तो देखिए आपके पास है, मैंने लिख लिया ए और बी। अब अपन ध्यान लिखते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, और आपके पास में इसके साथ में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक्स यू वाई वी
और Z और W का। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो नई मैट्रिक्स आएगी उस नई मैट्रिक्स में प्रथम एलिमेंट यहाँ आएगा और वो एलिमेंट आपको पता होगा क्या होता है, A11 होता है, अर्थात प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का होता है। तो अपन यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट पंक्ति कौन सी, ये है, और फर्स्ट स्तंभ तो देखिए ये आपके पास में फर्स्ट स्तंभ है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास में यहाँ आएगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो होता है A12, तो मतलब प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ। तो प्रथम पंक्ति ये है और द्वितीय स्तंभ ये, अर्थात आपके पास में इस संख्या के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो नया ऑर्डर बढ़ेगा वो कितने का बढ़ेगा, इसमें पंक्तियों की संख्या और इसमें स्तंभों की संख्या, अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। अब देखिए तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, A21, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या सेकंड होगी और स्तंभ फर्स्ट। तो ये सेकंड पंक्ति है और स्तंभ आपके पास है फर्स्ट, यही रहेगा। और इसमें आपके पास देखिए A22, अर्थात सेकंड पंक्ति और सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड पंक्ति और ये सेकंड कॉलम। तो देखिए मैं यहाँ बात करूंगा A11 के लिए, ये आपके पास है पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A11 के लिए पहली पंक्ति का पहले ही कॉलम के साथ में। अब A12 के लिए अपन बात करेंगे तो पहली पंक्ति अर्थात पंक्ति तो पहली रहेगी, लेकिन जो स्तंभ होगा वो आपके पास में सेकंड होगा। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं A21 के लिए, तो यहाँ पंक्तियों की संख्या सेकंड होगी और कॉलम की संख्या आपके पास में फर्स्ट होगी। तो इस प्रकार अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार अपन को मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले A11 अर्थात प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में, तो ये प्रथम पंक्ति है और ये प्रथम स्तंभ है। तो देखिए एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका इसके साथ में करवाने जाऊं तो A का x के साथ में AX, बीच में प्लस आएगा, B का y के साथ में BY और C का Z के साथ में CZ। तो ये हो गया प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ में, जिसमें पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ में, द्वितीय का द्वितीय के साथ में और तृतीय का तृतीय के साथ में। अब यहाँ एलिमेंट आएगा A12। A12 के लिए क्या है, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, अर्थात इसी पंक्ति का इसी स्तंभ के साथ में होगा। तो अपन कह सकते हैं कि AU प्लस BV प्लस CW। अब यहाँ A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ में। तो यहाँ देखिए BX EY और FZ, और यहाँ देखिए आपके पास में आगे होगा A22 अर्थात सेकंड ही पंक्ति और सेकंड ही कॉलम। तो यहाँ पर देखिए D का U के साथ में DU और ये हो गया प्लस EV प्लस FW। तो ये हो गया आपके पास में, देखिए प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ के साथ में हो गया। इट मींस ये आपके पास में नई मैट्रिक्स बन गई, जिसका जो ऑर्डर आपके पास में होगा वो आपके पास में 2/2 का ऑर्डर होगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा था जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो पहली में पंक्तियों की संख्या और दूसरी में स्तंभ की संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होगा, अर्थात अपन इसको ये लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दें, अपन को हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो अपन को ध्यान कैसे रखना है कि सबसे पहले अपन को पंक्ति से स्टार्ट करना है और इसके कॉलम के अनुसार चलना है। सबसे पहले पहले पंक्ति का पहले कॉलम के साथ में वो यहाँ आएगा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ में यहाँ आएगा, फिर यदि तीसरा कॉलम है तो पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम यहाँ आएगा, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर अपन सेकंड पंक्ति में जाएंगे, उसी सेकंड पंक्ति का पहले कॉलम के साथ में ये एलिमेंट, फिर सेकंड पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ में तो ये एलिमेंट। तो इस प्रकार अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास में मैंने जनरल आइडिया दिया है। अपन जब बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे तो अपने मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास में और मजबूत हो जाएगा, जिसमें अपन किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना लेक्चर, जिसमें अपन ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे।